वो यीशु की तालीम नहीं होगी। अगर कोई आपको गुमराह करने वाली तालीम देता है, अगर कोई आपको गुमराह करने वाली तालीम देता है तो आप उसे जान जाएंगे, भाईजान ये बाइबल के बगैर तालीम दे रहा है, ये बाइबल की तालीम नहीं है। भाईजान प्लीज कुछ ना कहें। मैं कल एक फैमिली में गया तो वहां एक भाई बातें कर रहा था बहुत सारी। मैंने कहा भाईजान आप किस चर्च में जाते हैं? कहता जी मैं किसी चर्च में नहीं जाता। तो मैं क्या तालीम क्यों सुना रहे हैं? कहता सर जी सुन सुन के। तो मैं क्या फिर सुनने वाली तालीम जी है ना वो तेनू ने गुमराह किया है। मैंने कहा ये जगह जगह से तू तालीम सुन रहा है ना, दूसरे लोगों से, उस बंदे से बाइबल तो पढ़ता नहीं है, बाइबल से तालीम सुनता नहीं था, फिर उन्हें ही तेनू गुमराह किया है। इन बातों ने तुम्हें गुमराह किया होगा। वो कहता जी सिर्फ, मैं कह जी खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देने कबूल कर दे जे। कहता कोई यीशु नहीं गा, सिर्फ खुदा है। मैंने उसकी वाइफ को कहा भैन जी तुसी इन्हें बाइबल पढ़ाया करो, तुसी बाइबल पढ़े जे इन्हें पढ़ाओ। देखिए खुद बात, वो कहता है जी सिर्फ मैं बाप को मानता हूं, बेटे को नहीं मानता। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने लोगों को ना तालीम से गुमराह कर दिया हुआ है। डिफरेंट मिशनें आ चुकी हैं दुनिया में, लेकिन हमारी डिफरेंट मिशन नहीं है। हमारी मिशन तो एक ही है, वो यीशु है। हालेलुया। हम किसी तालीम को नहीं मानते, जो कुछ बाइबल में लिखा होगा हम उसको मानेंगे। और यही ओरिजिनल तालीम है। जो कोई खुदा के बेटे को कबूल करता है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं लेकिन टाइम नहीं है। आखिरी बात सुनेंगे प्लीज, टाइम नहीं है मेरे पास। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करके एक आपको नई बात सिखाता हूँ, प्लीज सुनिएगा, फिर हम इसको बंद करेंगे। आइए रोमियो का खत 12वां बाब। आगे बड़ी जबरदस्त तालीम है लेकिन मैं टाइम की इज्जत करता हूं, टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम 9वीं आयत देखेंगे। 12वें बाब की 9वीं आयत सुन लीजिएगा जरा, मैं आपको सुनाऊंगा जल्दी से, प्लीज खामोशी से, हरी भरी बैठ जाए, खामोश हो जाए। आइए सुनिए, लिखा है 9वीं आयत, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो। पौलुस यहां सिखाता है कि बदी से नफरत रखो और नेकी से लिपटे रहो। बदी कई तरह का गुनाह है, कहता है उससे नफरत करो, और जो नेकी के 6 काम है ना उसे आगे लाओ। कहता है बरादराना मोहब्बत रखो आपस में। तड़ची तालीम दी खासियत यीशु दे होनी चाहिए कि तुसी एक दूसरे में मोहब्बत रखो। किस तरह की मोहब्बत? खड़े हो जरा। आपको मालूम होना चाहिए कि ये मेरे चर्च का मेंबर है, मिसाल देने लगा, या मेरा दोस्त है, तो हमारी मोहब्बत बरादराना कैसे होनी चाहिए? जब हम मिले ना एक तो दूरों ने जिक्र करिए, हमें इस तरह की मोहब्बत होनी चाहिए। हम नफरत नहीं करते, क्या करते हैं? मोहब्बत। जो नफरत करते हैं वो यहां से मिलते हैं ऐसे करके, बस वो पसंद भी नहीं करते कि वो आपको मिले या आप उन्हें मिले इस तरह करके। ये बरादराना मोहब्बत है आपस में, एक मोहब्बत। बहनें भी जब मिली ना किसी को तो नफरत के साथ ना मिले, खुशी से मिले। अगर आपके दिल में रंज है, गुस्सा है, नफरत है, निकाले, फेंक दे, कोई फायदा नहीं है। कि मैं तो बहुत साड़नी है, वो 5000 का सूट पाती है, मैं इन्ना नहीं पा सकता, वो तो सुर्खी बड़ी रेड है, तो मेरे थोड़ा जा कलर घट है जो मैं पसंद ही नहीं करती। उन्हें सोना ज्यादा पाया है, मेरे को नहीं है, तो शो बहुत बहार नहीं। ये आप 10 अंगूठियां भी पहन ले ना दोनों हाथों में सोने की, चेन भी पहन ले, कानों में भी ऊपर तक डाल ले, लेकिन आपके अंदर बरादराना मोहब्बत होनी चाहिए। उठे मिले एक दूसरे को ऐसे
सोना चांदी खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकती। बरादराना मोहब्बत जो है ना, वो आपको बहनों, अगर आप किसी से नफरत करते हैं ना, या कोई आपसे नफरत करता, आप उसे सलाम जरूर करें, उसे जरूर सलाम करें। वो आपको नहीं ना करता, आप जरूर करें। नीचे देखेंगे, आपस में एक दूसरे को प्यार करो। चर्च में एक फैमिली है। चर्च क्या है? तो हमने नाम भी रखा है कि ये चर्च नहीं है, ये एक फैमिली घराना है। तो यहाँ आकर अपनी नफरत को, गुस्से को खत्म किया करें, एक हो जाएं, प्यार मोहब्बत। जितने को तानु सख्त नफरत है ना, उन्हें सलाम जरूर करें आपको। यीशु ने देखा है, अगर एक तमाचा मारता है तो दूसरा भी फेंक दे। नीचे आते हैं, लिखा है इज्जत के रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। सिर्फ आपने अपने बेहतर ना समझे जाओ, दूसरे की भी रिस्पेक्ट और न रखो अपने दिल में। आपने तो ज्यादा अगले की रिस्पेक्ट करो, फिर खुदा कर तो खुश रहेगा। आमीन। अगली बात कहता है, कोशिश में सुस्ती ना करो। कहता है ये काम करने में ना सुस्ती ना किया करो। ओ मैंने तो फलान नहीं चंगी लग रही, मैंने तो फलान नहीं चंगा लग रहा। वही भाई, आप जो भी मैटर रखते हैं उनको खत्म करें, सुलह और सलामती की तरफ आए, क्योंकि यीशु सुलह और सलामती का क्या है? शहजादा है। कहता है सुस्ती ना करो किसी काम के अंदर, जल्दी से जो काम करना उसे करो। खुदा के काम के लिए खड़े हो जाएं, खुदा के काम के लिए स्टैंड कर ले अपने आप को। खुदा के काम के लिए कहे जी मैं प्रस्तुति करूंगा, गीत गाऊंगा, मैं स्टेज पर आऊंगा, मीटिंग प्रेसाइड करूंगा, हवाला पढ़ूंगा, बाइबल सुनाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ खुदा के लिए करता रहूंगा। ये काम में अपने आप को इस्तेमाल करें। सुस्ती, मायूसी, उदासी, टेंशन वाले काम ना करें, निकालें इनको बदन से। फिर कहता है रूहानी जोश में भरे रहो। आपका जोश रूहानी होना चाहिए। जब आप प्रस्तुति करें तो आप रूह में झूमें, आपको पता हो कि मुझे इस प्रस्तुति से बरकत मिल रही है, कलाम हो रहा है, कलाम से मुनव्वर हो। अपने अंदर कलाम उतारेंगे, वो आपको रूहानी बनाएगा, आपको जगाएगा कलाम। फिर कहता है खुदा की खिदमत करते रहो। जो खिदमत आपको मिलती है उसे दिलेरी से करें। भावे जुतियां चुकन की खिदमत है ना, वो दिलेरी ना करो। शर्माओ ना, जुती गंदी है, ए जुती नु फलान है, मैं नहीं चुक सकता, नथिंग। आप उसको खुशी के साथ और शादमानी से करें। फिर खुदा की बरकत देखें। वो मुबारक है जो खुदा के घर को मेंटेन करते हैं, खुदा के घर की खिदमत करते हैं, सफाई करते हैं, घर की साफ करते हैं, चर्च को। आप कलीसिया हैं, भाई से जरा बच्चों को खामोश कराएं। आप जो हैं इस बात को देने, ये चर्च घर है खुदा का, हमारा नहीं है, खुदा का घर है। तो इसको खूबसूरत हम सब ने बनाना है। एक बंदे का तो नहीं काम, सबका काम है इसको खूबसूरत बनाना। जी मैं चर्च के लिए ये चीज लेके जा रही हूँ और मैं अपने चर्च में लगाऊंगी, खुदा के घर में। किस चीज की कमियां चर्च में, वो ला के लगाएं, लोग देखें कि वाह चर्च से लव करते हैं, प्यार करते हैं खुदा के घर से। इस तरह की चीजें पूछे, भाई साहब चर्च के लिए आपको क्या चाहिए? भाई साहब मैं चर्च के लिए ये करना चाहती हूँ, भाई साहब मैं चर्च के लिए खाना देना चाहती हूँ, भाई साहब मैं चर्च के लिए दायगी देना चाहती हूँ, भाई साहब मैं चर्च के लिए कोई कुर्सियां लाना चाहती हूँ, भाई साहब मैं चर्च के लिए बर्तन लाना चाहती हूँ। मैं चर्च के लिए कोई ना कोई काम आपको करते रहना चाहिए। बाइबल कहती है ये काम करने के लिए सुस्ती पैदा ना करो। और फिर आगे खुदा का बंदा क्या कहता है? उम्मीद में खुश, मुसीबत में सब्र, दुआ करने में मशगूल रहो, मुकद्दसों से त्याजे रफा करो, मुसाफिर पर में लगे रहो, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते दुआ करो। जहां मैं आपको लाना चाहता हूं, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो। वो तो सतांदा है, मैंने पता है, सारे कोई ना कोई सतांदा ही रहता है, एक ही है ना। लेकिन जो आपको सताते हैं उनके लिए दुआ करें, उनको बददुआ ना दें, उनके लिए बुरा ना सोचें, गाली ना दें, उसकी बैक पर बुरा भला ना कहें। आपको पता है जब आप किसी के लिए बुरा कहते हैं
तो आसमान से खुदा देखता है। इंसान का जोश जो